so much. Thank you so much. Hindustan! Zindabad! Hindustan! Zindabad! On a special flight from Mashhad, 290 Indian nationals landed in New Delhi. With that, 1,117 Indian nationals have been evacuated from Iran. सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। अभी तक नहीं खुली उसके बंदे अभी तक वो इस तरह नहीं भाई इसी तरह चाइना के बंदे बहुत भी जाएंगे, शायद पाकिस्तान के थ्रू उधर चले जाए। इसी तरह हमने पहले भी देखा था। पहले भी वार रुक गई थी भाई एक दिन के लिए। रशिया ने वार रोक दी थी कि भाई आप लोग अपने बंदे। ये बात है, ताकत भारत की ऐसी है, भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों देश जो है भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जरिया नहीं था। हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ईरान में रहने वाले हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार इस समय बड़े अभियान में जुटी हुई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लगातार ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ कर रही है। अब ईरान के माशद शहर से रवाना हुई पहली चार्टर्ड उड़ान 290 भारतीय छात्रों को लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुकी है। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। तो इतना भरोसा था जी, बिल्कुल भरोसा था। वापस आए, बहुत खुश है। मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत खुश है, धन्यवाद कह रहे हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण होती चली जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने सिर्फ भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। भारतीय छात्रों के निकास के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस विशेष तौर पर भारत के लिए खोल दिया है। इसको भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। आपको यहाँ बता दें कि युद्ध प्रभावित इस देश में फंसे भारतीय छात्रों की आपातकालीन निकास के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। ईरान के इस फैसले से कम 1000 छात्रों को भारत पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम बता दें कि ईरान द्वारा एयर स्पेस खोले जाने के बाद छात्रों को लेकर जब पहली फ्लाइट आई तो यात्री भावुक होकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए वह एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भारत ने ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है और जिसको नाम ऑपरेशन सिंधु दिया गया है। भी नहीं चाह रहा था। पिछले दिनों कुछ लोग आर्मेनिया के थ्रू भेजे तो इंडिया ने कहा है कि भाई एयर स्पेस खोलो किसी और देश के लिए। हालांकि चाइना के लिए भी अभी तक नहीं खुली उसके बंदे अभी तक वो इस तरह नहीं। भाई इसी तरह चाइना के बंदे बहुत भी जाएंगे, शायद पाकिस्तान के थ्रू उधर चले जाए। इसी तरह हमने पहले भी देखा था। पहले भी वार रुक गई थी भाई एक दिन के लिए। रशिया ने वार रोक दी थी कि भाई आप लोग अपने बंदे। ये बात है, ताकत भारत की ऐसी है, भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों देश जो है भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, जो सच्ची बात है। देखो, बेशक जो भी मतलब भारत के लोगों का स्टांस हो, इजराइल के साथ हो, कुछ लोगों का ईरान के साथ है, लेकिन मैंने एक जो चीज नोटिस की है ना, दोनों देश जो है, ईरान हो या इजराइल, भारत के मामले में वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा। और मैं एक और ये आपके पास सबूत है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और एक बात मैं आपको और बोलूं, कोई बोल रहे अटे दे दिए, कोई बोल रहे क्या, यार 10-15 दिन सब्र कर लो, सब सामने आ जाएगा। जितनी मुंह उतनी बातें, जो जिसके जहन में जो आ रहा है वही बोली जा रहा है, भाई ये कर दिया। 10-15 दिन में दुनिया से सच छुपता कभी भी नहीं है। मेरी बात याद रखना। बिल्कुल। सब आज ईरान ने बोला, आज अमेरिका ने बोला। अमेरिका खुद लगता है हेल्प की मदद में ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो कहता है 2 हफ्ते रुक जाओ, ट्रम्प इजराइल की मदद को, और उधर से इजराइल कहता है ये क्या हो गया। मतलब यार अजीब ही सिस्टम चल रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है ना कि आजकल सीधी सी बात है, जो पहले अमेरिका के दम पे लड़ते थे ना, बिल्कुल आजकल वो ना ही कूदे तो अच्छी बात है। बिल्कुल कि भाई साहब, अमेरिका आजकल ट्रम्प के अंडर तो भाई कोई मदद नहीं कर रहा। यार ट्रम्प की यार कैसी बात कर रहे, ट्रम्प की इंडिया नहीं सुन रहा तो और कौन को कैसे करेंगे। इंडिया तो एक पावरफुल मुल्क है वाकई में। इंडिया तो एक फ्यूचर की सुपर पावर है, उसकी एक अलग बात है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ट्रम्प सुबह कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोलता है, फिर सुबह आके कुछ और बोल देता है। बंदा क्या करे। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। तो इतना भरोसा था। जी, बिल्कुल भरोसा था। आई एम अ स्टूडेंट
in Tehran, Iran. Are you MBBS कर रहे हो? Yes, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था, तो ले ही आए। तेहरान में वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। नहीं, तेहरान हालात तो खराब थे, हमें दिखते थे आसमान में मिसाइल्स वगैरह, साउंड्स आते थे, वाइब्रेशंस सब आते थे, काफ़ी बच्चे डरते थे। सुकून मिल रहा है, बस सुकून, जिसे सुकून बोलते हैं वो मिल रहा है। ईरान के अंदर कैसे हालात थे जिस वक्त आपको पता चला कि अब यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो कैसी धड़कनें तेज हो रही थी? ऑब्वियसली पैनिक का माहौल था, और जिस टाइम हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो हम पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रिया नहीं था। हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें वहाँ पे फुल्ली प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हमें दी, जैसे 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के। थैंक नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा लग रहा है, और ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। इससे पहले भी देखा होगा, यूक्रेन हो या अफगानिस्तान हो, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ भी लोग फंसे हुए थे, उनको भी निकाला। तो उम्मीद थी कि हम फंसे हैं तो हमें भी निकालेंगे। हमें उम्मीद थी, यहाँ से फैमिलीज, मेरे पापा बहुत परेशान थे, तो ये जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था, 100%। अपना देश अपना देश है। भारत माता की जय। ये यहाँ पर इंडिया पहुँचने के बाद भारत माता की जय और इस तरह के नारे लग रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ईरान से आए हैं? अब ईरान से यस। कैसा महसूस कर रहे हैं अब यहाँ पहुँच? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी एंड द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे हेल्प्ड अस आउट इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट। इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस स्टूडेंट्स टू बी ओवर देयर। आई एम अ स्टूडेंट इन तेहरान, ईरान। Are you MBBS कर रहे हो? Yes, लेकिन बहुत खुशी है हमें चीज़ का, ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को ऐसे अकेला छोड़ेगी, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। एंड यस वी आर सही सलामत इंडियन। वहाँ ईरान के हालात बिगड़े तो उस समय आपसे इंडियन एम्बेसी ने संपर्क किया? जी, इंडियन एम्बेसी हमें शुरुआत से ही कनेक्टेड थी। जब से चीज़ें शुरुआत हुई थी, बहुत छोटे से भी जब से शुरुआत हुई थी, तब से इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ, हमारे एम्बेसी हमारे से कनेक्टेड थी। तो जब ये हालात ख़राब हुए तो आपको ऐसा लग रहा था कि हमें भारत की गवर्नमेंट है, हमारी मोदी सरकार है, वो हमें वापस इंडिया सुरक्षित पहुंचाएगी?